अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये सेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और इसका अपना क्या काम होता है, इसको हमने डिटेल के साथ हमने कवर करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने इसकी देखनी है डेफिनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात हमने हर ऑर्गेनेल में पढ़ी होती है कि कौन सी डबल मेम्ब्रेन है, कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन है। तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। एक तो ये सेल के अंदर मौजूद है। दूसरी बात, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है। यानी इसके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स हैं, ये सिंगल नहीं है। ये क्या है, हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। और ये कौन से सेल के अंदर मौजूद है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सेल हमने दो तरह के पढ़े थे, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर तकरीबन सारी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो मौजूद होती हैं, यानी कि डबल भी होती हैं, डबल मेम्ब्रेन भी होती हैं और सिंगल मेम्ब्रेन भी होती हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूकैरियोटिक जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कौन से सेल के अंदर मौजूद है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी। स्ट्रक्चर के ज़रिए हमने इस टॉपिक को समझना है, माइटोकॉन्ड्रिया को किस तरह से काम करता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसके आपको दो मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं, एक है आउटर और एक है इनर। आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये आपको जो पिंक लाइन नज़र आ रही है, इसको हमने क्या कहा है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि स्मूथ है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके क्या बनी हुई है बेटा? इन फोल्डिंग्स बनी हुई हैं, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे आपके हैंड्स के अंदर बनी होती है हैंड्स की, इस तरह से। तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी भी इसी तरह से प्रोजेक्शन बनी हुई है। तो जिनको हमने क्या कहा हुआ है? क्रिस्टी कहा हुआ है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है? क्रिस्टी कहा है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फ्लूइड मौजूद है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहते हैं। आगे पढ़ते हैं हम कि ये जो हमने ये पढ़ा देखा है, ये हमने लिखना कैसे है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? स्मूथ है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है? स्मूथ है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसने क्या बनाई हुई? मैनी इनफोल्डिंग्स, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्यों है? टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, तो इसलिए अपने गिर्द इनर मेम्ब्रेन ने क्या बनाई हुई है? इनफोल्डिंग्स। उन इनफोल्डिंग्स को हमने क्या कहा है? क्रिस्टी कहा है। क्रिस्टी क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन हैव मैनी इनफोल्डिंग्स लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देन इट इज कॉल्ड क्रिस्टी। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है इसके अंदर मौजूद है वो है फ्लूइड। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे सेल के अंदर फ्लूइड मौजूद था, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक फ्लूइड है जिसको हमने क्या कहा? मैट्रिक्स कहा। तो ये तो होगी उसकी स्ट्रक्चर और उसकी हमारे पास डेफिनेशन। आगे इसका फंक्शन, काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया सेल को क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल की का जो पावर हाउस है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, एनर्जी बनाने वाला जो सेंटर है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट फंक्शन। देन सेकंड, इसके अलावा ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो भी कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इट इज़ अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी बनाने वाला जो प्रोसेस है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगी, जो ये एनर्जी बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी में कन्वर्ट होकर वो फिर सेल को चली जाएगी। एटीपी का मतलब सेल की मॉडिफाइड एनर्जी की मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो एटीपी है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए होता है और अपना राइबोसोम, ये सबसे अलग चीज़ है इसके अंदर। यानी कि इसको सेल की कोई परमिशन नहीं चाहिए होती है, सेल से इसको ये अपना, इसके पास अपनी दोनों चीज़ें मौजूद है। अगर इसने रेप्लिकेशन का प्रोसेस करना है तो इसके पास अपना डीएनए, और अगर इसको कोई एनर्जी चाहिए तो भी इसके अपने राइबोसोम्स हैं। डीएनए जो है ये मतलब इसका अपना डीएनए से मुराद ये अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस करता रहता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को रेप्लिकेटिंग करनी है तो ये सेल के पास नहीं जाएगा, बल्कि अपने खुद का डीएनए यूज़ करके अपनी कॉपी बना लेगा।
आपने देखा होगा कि एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता, बल्कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग करते हैं, यानी अपना खुद का डीएनए यूज़ करके बहुत सारी जो है कॉपीज़ बना लेते हैं। राइबोसोम्स इसके अंदर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो साबित हुआ कि जो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के हैं वो स्मॉल है, मिलते हैं किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। तो ये हमारे पास टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया का कि किस तरह से इसके फंक्शंस हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस तरह से आपने लिखना है। तो मैंने आपको जो है वो सारी पॉइंट्स कवर किए। अल्लाह हाफिज़।